पूर्णिया में वार्ड पार्षद के पुत्र और भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दोनों गंभीर रूप से घायल, पुलिस जुटी जांच में। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड पार्षद राखी देवी के पुत्र शुभम कुशवाहा और उनके भाई पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुभम कुशवाहा की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने शुभम कुशवाहा को निशाना बनाते हुए 3 गोलियां मारी, जबकि उनके मामा पर 2 गोलियां दागी गई। हमलावरों ने जिस वाहन पर दोनों सवार थे उस पर भी कई गोलियां चलाई, जिससे वो वाहन पर गोलियों की कई निशान मिले। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मरंगा थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल के साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल और घटनास्थल पर लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। परिजन और स्थानीय लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दिन दहाड़े इस तरह की गोलीबारी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी और उनके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी अपील की। सूचना मिली थोड़ी देर पहले और अस्पताल पहुंचे हैं। जो 24 नंबर नगर निगम के वार्ड पार्षद है राखी देवी, उनके पुत्र शुभम कुशवाहा जी और उनके एक मामा, दोनों को नेवालाल चौक इलाके में किसी चाय के दुकान पे गोली मारी गई है। शुभम कुशवाहा को 3 गोलियां लगी है और वह गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है और उनके एक मामा के साथ में उन्हें भी 2 गोली लगी है। और जो बहुत ही गंभीर बात है इस शहर के लिए, मुझे लग रहा है कि फिर शहर को अशांत करने की बड़ी साजिश हो रही है और हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, शहर अशांत नहीं हो, नहीं तो शहर जलने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह की घटना घटी है। ये शहर कुछ लोग 2010 के पहले का पूर्णिया बनाना चाह रहा है। ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं और गंभीरता से देख भी रहे हैं। बड़ी साजिश है, लोगों के अंदर में भय का माहौल तय किया जा रहा है और एसपी से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे अपराधी को कौन संरक्षण दे रहा है, वैसे संरक्षक को चिन्हित करे, वैसे लोगों पे कार्रवाई करे और इस घटना में जो भी अपराधी है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसे गिरफ्तार करे और विधि सम्मत कार्रवाई उस पर करे। इसके लिए हम लोग कल आईजी से भी मिलेंगे और एसपी से भी बात करेंगे। अभी क्या स्थिति है घायल? अभी शुभम की स्थिति, उन्हें 3 गोली लगी है और गंभीर है। जो पीठ में लगी वो चेस्ट में आके फंसा हुआ, दूसरा पेट में लगा है, तीसरा और जांघ के ऊपर में लगा है। तो 3 गोलियां लगी है, गंभीर है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। उसके मामा सागर कुमार की वो भी गंभीर है, उन्हें भी जो जांघ के ऊपर लगा है उसका भी फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में लगी है, वो भी गंभीर है। सूखा नशा का कहीं ये हो सकता है, उस इलाके में तो सूखा नशा है। पहले से हम लोगों ने कई पूर्व के भी एसपी से कहा है कि उस इलाके को आप लोगों को विशेष जोन बना के देखना चाहिए और ये सूखे नशा के कारोबार के पीछे कौन है, कौन इसके संरक्षक है, वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। ये काम पुलिस पदाधिकारियों का है और पुलिस अधीक्षक और जो पुलिस के वरीय अधिकारी है उनको देखना चाहिए इन चीज़ों को। नेवालाल चौक पे घटना घटी है। नेवालाल चौक घटनाएं घटती है उस इलाके में पहले से, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले ही बोला कि उस इलाके में बराबर घटनाएं घटती है और आपराधिक पृष्ठभूमि के सारे अपराधी उसी इलाके में सेंटर लिए हुए हैं और सूखा नशा का जो कारोबारी है उसी इलाके में रहते हैं। उसको कौन पनाह दे रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है, यह पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। उसको चिन्हित करे, उस पर कठोरतम कार्रवाई करे। यही मांग आपकी जवाहर यादव के पुत्र की जो गोली मारकर हत्या हुई थी, यही मांग आपने तत्काल के जो एसपी थे उनसे की थी? हाँ, नहीं तो पहले भी कहा उस जोन को विशेष जोन बना के देखने का आवश्यकता है और ऐसे नहीं करेगा, उसको गंभीरता से नहीं लेगा तो पूर्णिया फिर से पुराना पूर्णिया बनने के रास्ते पे चल रहा है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूर्णिया के अमन पसंद लोग जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लग रहा है पूर्णिया के जो नए एसएसपी है, इससे क्या उम्मीद लोग बैठा? देखिए, लोग उम्मीद लगाए हैं कि बेहतर काम करेंगे। हाँ। और देखिए, घटनाओं पे मुझे विश्वास है कि लगाम लगाएंगे। ऐसा कहा जा सकता है जब तक
परिणाम नहीं आता है तो इसके बारे में किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि घायल